हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके लिए एचआरटीसी द्वारा क्रिसमस और नए साल का तोहफा देते हुए शिमला से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी वॉल्वो बस सर्विस 25 दिसंबर से शुरू कर दी है। दोस्तों, कितना कन्वीनियंट होगा अगर आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकलो और सामने ही हिमाचल जाने के लिए एचआरटीसी वॉल्वो बस खड़ी हो। जी हाँ, सोलन और शिमला से जाने और आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग अब सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए चलने वाली इस बस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शिमला से शुरू हुई इस लग्जरी वॉल्वो बस के पहले दिन के सफ़र का वर्चुअल टूर देंगे और आपको इस बस के फीचर्स, इसके टाइमिंग्स और फेयर्स की सारी जानकारी भी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं शिमला से चंडीगढ़ का सफ़र। एचआरटीसी द्वारा हाल ही में 5 नई BS6 वॉल्वो बसेस खरीदी गई हैं, जिनमें से 3 बसेस एचआरटीसी के पास पहुंच गई हैं, जबकि बाकी 2 बसेस को लाने के लिए स्टाफ शिमला से रवाना हो गया है। तो इनमें से एक बस को शिमला से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाया जा रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों और विदेशों से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। हिमाचल का क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ ही है और वहां से हिमाचल आने के लिए लोगों को टैक्सीज़ का सहारा लेना पड़ता है या फिर वो ISBT जाकर हिमाचल की बस पकड़ते हैं। शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक टैक्सी का फेयर करीब 3000 से 3500 रुपये तक है, जबकि बस में सिर्फ 450 रुपये पर सीट। अब एचआरटीसी द्वारा इस रूट के शुरू किए जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने जा रही है। अभी हम हैं शिमला ISBT टूटीकंडी में और यहां आज परिवहन मंत्री द्वारा शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट वॉल्वो को हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। BS6 वॉल्वो B8R की बात करें तो BS4 के मुकाबले ये बसेस ज़्यादा पावरफुल हैं। साथ ही इसमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और वाईफाई जैसी सुविधाएं भी हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते बस के डोर पर सैनिटाइज़र और ड्राइवर के लिए अलग कैबिन भी दिया गया है। बस में 39 लग्जरी पुशबैक सीट्स हैं, जिनमें लेग रेस्ट भी है। लगेज रैक में अब रॉड भी लगा दी गई है ताकि पहाड़ी रास्तों पर बैग नीचे ना गिरे। कीमती सामान जैसे लैपटॉप वगैरह के लिए यहाँ 2 लॉकर भी हैं, जिनकी चाबी कंडक्टर के पास रहेगी। इस बस में USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं और सिर्फ फ्रंट सीट पर अलग से नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट्स भी लगे हैं। बस में आपको वाटर बोतल और हेल्थ सिकनेस बैग्स भी दिए जाएंगे और ड्राइवर को कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट्स करने के लिए माइक भी लगा हुआ है। ये पुरानी वॉल्वो B7R बस जो BS3 कॉम्प्लाइंट थी और ये शिमला से दिल्ली के लिए जा रही है। एचआरटीसी की इस नई वॉल्वो बस को यहाँ फूलों से सजाया गया है और परिवहन निगम के कई अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पंडित जी भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद ही परिवहन मंत्री इस बस को गंतव्य की ओर रवाना करेंगे। तो परिवहन मंत्री श्री बिक्रम सिंह ठाकुर यहाँ ISBT टूटीकंडी में आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ मौजूद एचआरटीसी के अधिकारियों व स्टाफ ने उनका स्वागत किया। फिर मंत्री जी ने यहाँ पर पूजा की। उसके बाद फिर परिवहन मंत्री ने बस में आकर लोगों को फूल और हार पहनाकर सम्मानित किया। हाँ जी अविनाश, हाँ जी खाते हैं जी, खाते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और फिर बस को हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना किया। बस का समय शिमला से दोपहर 12:45 का रखा गया है और ये बस सोलन और चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड होते हुए शाम 4:30 बजे तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। आज पहला दिन है और यहाँ से बस को निकलने में 1 बज गया।
शिमला से पहले दिन बस में मेरे अलावा 3 और लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी और इसके अलावा 20 से 25 सवारियां यहां बस स्टैंड से चंडीगढ़ के लिए बैठीं। चंडीगढ़ जा रही है, एयरपोर्ट जा रही है। आज क्रिसमस ईव है तो शिमला आने में काफ़ी भीड़ है और बहुत सारा ट्रैफिक चंडीगढ़ साइड से आ रहा है। शिमला में आज मौसम साफ़ है और अच्छी धूप भी खिली हुई है, मगर मौसम विभाग के अनुसार नए साल से पहले यहाँ पर बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये बस का परमिट है और आज इस रूट का फर्स्ट डे है तो स्टाफ इसका प्रिंट आउट साथ लेकर चल रहा है। बिना कर्टन्स के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्लास भी ना हो। एचआरटीसी अपनी वॉल्वोज़ में अब कर्टन यूज़ नहीं करता और शायद कुछ समय बाद ग्रीन पेंट से इन शीशों को आधा कवर कर दिया जाएगा। बस के स्केड्यूल की बात करें तो शिमला आईएसबीटी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए ये वोल्वो बस हर रोज़ दोपहर 12:45 पर रवाना होगी और चंडीगढ़ आईएसबीटी 43 होते हुए शाम 4:30 बजे तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। इस वोल्वो से एयरपोर्ट जाने वाले शिमला के लोगों के लिए 2 लोकल बसें भी चलाई गई हैं। पहली बस सुबह 11:30 बजे ढली से संजौली, छोटा शिमला और पुराना बस स्टैंड होते हुए आईएसबीटी के लिए चलाई जाएगी, जबकि दूसरी बस सुबह 11:45 पर न्यू शिमला के पास डीएवी स्कूल से खलीनी कनलोग होते हुए आईएसबीटी तक आएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ये वोल्वो बस शाम 7:30 बजे शिमला के लिए चलेगी और फिर चंडीगढ़ आईएसबीटी 43 आएगी और चंडीगढ़ आईएसबीटी से ये बस रात 8 बजे चलेगी और 11 बजे तक शिमला पहुंच जाएगी। वोल्वो से शिमला पहुंचने के बाद आईएसबीटी से एक लोकल बस यात्रियों को ओल्ड बस स्टैंड होते हुए संजौली छोड़ेगी और लोकल बसों में यात्रियों को अपनी एयरपोर्ट वाली वोल्वो का टिकट दिखाना होगा और उसके बाद उनसे लोकल रूट का किराया नहीं लिया जाएगा। इस बस का शिमला से एयरपोर्ट का किराया 450 रुपये है और शिमला से चंडीगढ़ 43 का किराया 424 रुपये। बस की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और आप www.hrtchp.com पर अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं और अभी विंटर सीज़न है तो आप स्मार्ट कार्ड यूज़ करके 10% ऑफ भी पा सकते हैं। यहाँ कंडा घाट और सोलन के बीच ट्रैफिक जाम हुआ है, जिसकी वजह से बस थोड़ा लेट भी हो गई है। जाने वाले वाहनों की लंबी लाइन है और इस तरफ बस को निकलने के लिए बस पूरी ही जगह है।
क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से काफ़ी लोग शिमला की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम तो होगा ही। परवाणु शिमला हाईवे पर जो दो सबसे लंबी टनल्स होंगी वो सोलन और शिमला के बीच ही होंगी। इनमें से एक टनल शोघी और तारादेवी के बीच बनेगी, जबकि दूसरी टनल कंडाघाट बाईपास पर, और इन दोनों टनल्स की लंबाई करीब 2.25 किलोमीटर की होगी। और इस हाईवे पर बन रही टनल्स की कुल लंबाई 9.5 किलोमीटर होगी। तो 2:30 बजे हमारी बस सोलन पहुंच गई। आ जाओ नहीं बस और यहाँ पर सोलन के रीजनल मैनेजर भी बस का स्वागत और निरीक्षण करने आए हैं। सोलन से भी कुछ सवारियाँ बस में चंडीगढ़ के लिए बैठीं और यहाँ 4-5 मिनट रुकने के बाद बस आगे चल पड़ी। RM सर ने भी बस में सोलन से बड़ोग बाईपास तक की यात्रा की। सोलन से आगे अब रोड चकाचक है और अब बस काफ़ी स्पीड से जा रही है। चंडीगढ़ जाती बार इस बस का कोई फूड हाल्ट नहीं है। बस सोलन में ही 4-5 मिनट का ब्रेक होगा, बाकी बस नॉन स्टॉप ही जाएगी। बस के स्टाफ की बात करें तो ड्राइवर लक्ष्मी दत्त जी हैं और कंडक्टर दीपक जी। जो भी नए रूट स्टार्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम टाइम यही लोग जाते हैं। शिमला से चंडीगढ़ तक के लिए डायरेक्ट चलने वाली बस यही एक वॉल्वो सर्विस है जो आज ही स्टार्ट हुई है, वरना HRTC की सभी बसेस चंडीगढ़ होते हुए आगे दिल्ली या फिर हरिद्वार के लिए जाती हैं। उन बसेस में शिमला से चंडीगढ़ जाने में तो आसानी थी, लेकिन चंडीगढ़ से शिमला आने के लिए वो बसेस ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहती, क्योंकि वो अगर बस पीछे से ही फुल आए तो वो चंडीगढ़ बस स्टैंड भी नहीं जाती। तो इस बस के शुरू होने से चंडीगढ़ से शिमला आने वाले यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे पहले भी HRTC ने शिमला से चंडीगढ़ के लिए एक वोल्वो बस चलाई थी, मगर उस टाइम बसेस कम होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया था।
3:15 बजे हम सनवारा टोल प्लाज़ा पहुंच गए। अभी एचआरटीसी के फ्लीट में जो 5 नई BS6 वोल्वो बसेस आई हैं उनकी कीमत 1,24 लाख प्रति बस है और ये पांचों बसेस शिमला वन डिपो को दी गई हैं। इस शिमला चंडीगढ़ एयरपोर्ट रूट के अलावा अब शिमला दिल्ली रूट पर एचआरटीसी अपनी सेवाएं बढ़ाएगा और साथ ही एक पुराना रूट भी रिज्यूम होगा। ये रूट शिमला से जम्मू कटरा है और ये 7 जनवरी से रिज्यूम होने जा रहा है। हालांकि इस बार ये रूट वाया बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा होते हुए चलेगा। इस रूट पर पहले बस वाया चंडीगढ़ और होशियारपुर होकर चलती थी, मगर अब इसे वाया कांगड़ा होकर चलाया जा रहा है, जिससे बिलासपुर और हमीरपुर के अलावा कांगड़ा ज़िला के लोगों को भी जम्मू और कटरा के लिए लग्जरी बस की सुविधा मिल जाएगी। नई बसेस आने के बाद शिमला दिल्ली रूट पर डेली 7 सर्विसेज हो जाएंगी। शिमला डिपो ने इस साल अपने 2 दिल्ली शिमला रूट्स को रामपुर और रोहड़ू के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है, जिससे अपर शिमला के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। फिलहाल अभी स्नोफॉल सीज़न में ये बसेस कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई हैं। हमारी बस परवाणु होकर नहीं जाएगी और बाईपास से ही जा रही है, इससे टाइम की काफ़ी बचत होगी। अब बस पहाड़ी रास्तों से उतरकर प्लेन रोड्स पर आ गई है। यहाँ हिमालयन एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा भी अब शुरू हो गया है और यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और बस का एयरपोर्ट पहुँचने का टाइम 4:30 है, पर 4 तो यहीं बज गए। ये सामने UPSRTC आलमबाग डिपो की चंडीगढ़ लखनऊ वोल्वो बस भी यहाँ से निकल रही है। दरअसल ट्रिब्यून चौक से ज़ीरकपुर का ट्रैफिक बंद किया हुआ है, तो सारे वाहन ओल्ड पंचकुला व हिमालयन एक्सप्रेसवे से होते हुए निकल रहे हैं। धर्मशाला दिल्ली डे सर्विस भी यहीं से होकर जा रही है। ये बस सुबह 7:50 पर धर्मशाला से चलती है और 3:30 बजे चंडीगढ़ से निकलती है। यहाँ बस ट्रैफिक लाइट्स पर रुक गई और पीछे कुछ बच्चे बस पर लगे गुब्बारे और हार उतार रहे हैं। अभी हमारी बस पहले ISBT 43 जाएगी और फिर उसके बाद एयरपोर्ट। यहाँ चंडीगढ़ के बॉर्डर पर तो हमारी बस 4 बजे पहुँच गई थी, मगर यहाँ ट्रैफिक इतना है कि बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते ही 5 बज गए। तो 5 बजे हमारी बस सेक्टर 43 पहुँच गई और यहाँ पहुँचने का वैसे निर्धारित समय तो 4 बजे है, पर फर्स्ट डे है तो लेट हो गई। यहाँ बस स्टैंड के बाहर ही बस सवारियों को उतारेगी और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। आगे एयरपोर्ट तक जाने के लिए आज पहले दिन 2 सवारियां हैं और अब UT बॉर्डर से होते हुए बस एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। तो शिमला से सीधा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए HRTC वोल्वो बस शुरू हो गई है। अब उम्मीद है कि HRTC चंडीगढ़ से मनाली और धर्मशाला के लिए चलने वाली नाइट वोल्वो बसेस को भी यहां तक एक्सटेंड कर दे, क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरकर कई लोगों को टैक्सी से पहले ISBT 43 पहुंचना पड़ता है और वहां से वो आगे की बस लेते हैं। चंडीगढ़ से मनाली के लिए रात 10 बजे और धर्मशाला के लिए रात 10:10 पर वोल्वो बसें चलती हैं। अगर इन दोनों बसों को भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलाया जाए तो निश्चित तौर पर लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी।
जब फूलों से सजी बस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो सिक्योरिटी को लगा कि कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम है। फिर बस के स्टाफ ने उन्हें बस का परमिट दिखाया और बताया कि अब ये बस रोज़ यहाँ आएगी। तो 5:30 बजे बस चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच गई और बस आपको यहाँ ऊपर डिपार्चर काउंटर पर ड्रॉप करेगी और यात्री सीधे एयरपोर्ट में एंटर हो सकेंगे। यहाँ एयरपोर्ट के स्टाफ में काफ़ी लोग हिमाचल से हैं और वो एचआरटीसी की बस को यहाँ एयरपोर्ट में देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। एचआरटीसी के चंडीगढ़ के ट्रैफिक मैनेजर भी यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने बस के स्टाफ को यहाँ अराइवल और डिपार्चर के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। सवारियों को यहाँ ड्रॉप करने के बाद अब बस नीचे पार्किंग में जाकर रुक जाएगी। 7 बजे बस अराइवल काउंटर पर लग जाती है और एयरपोर्ट में अंदर ही एचआरटीसी ने टिकट काउंटर भी बना दिया है। तो पहले ही दिन कालका, सोलन और शिमला की काफ़ी सवारियाँ मिल गईं। वापसी में बस 7:30 बजे यहाँ से चलेगी, फिर 8 बजे चंडीगढ़ ISBT 43 से और फिर शिमला पहुँचने का समय रात 11 बजे निर्धारित किया गया है। मगर हकीकत में देखा जाए तो ये बस 8:15 से पहले चंडीगढ़ ISBT से नहीं निकल पाएगी और फिर जाती बार इसे परवाणु में डीजल भी भरवाना होगा और फिर उसके बाद इसका एक फूड हॉल्ट भी निर्धारित किया गया है। तो इस तरह ये बस रात 11:30-12 बजे तक ही शिमला पहुंचा करेगी। यहाँ एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने भी बस को हरी झंडी देकर शिमला के लिए रवाना किया और बस में बैठी सभी सवारियों को चॉकलेट्स भी दी और हिमाचल प्रदेश सरकार व एचआरटीसी के इस प्रयास की सराहना भी की। तो 7:30 बजे बस एयरपोर्ट से निकली और फिर 8:20 पर चंडीगढ़ ISBT से शिमला के लिए रवाना हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए शुरू हुई इस वोल्वो बस की पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल गई होगी। ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।